जय श्री राम एवरीवन। तो किसी की सच्चाई है जो भगवान आपको इस समय बताना चाहते हैं, किसी की सच्चाई आपके सामने वो लाना चाहते हैं। लेट्स सी। अंधकार द पीस। भगवान कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति का सत्य अभी आप जानते नहीं है। जब आप जानेंगे आपका दिमाग एकदम शॉर्ट सर्किट सा हो जाएगा और आपको ये जानना चाहिए। कोई ऐसा इंसान है जो आपसे दूर है और किसी ऐसी चीज पर है जहां पर आप आप नहीं है और वो चीज आपकी है, वो जगह आपकी है, या कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ कोई और है एंड वो पर्सन हो सकता है आपका हो। एंड ये इंसान ने कोई तरह की प्लानिंग या प्लॉटिंग करके उस जगह को हासिल किया है। ये उनका अपना नहीं है, उन्होंने उस चीज को हासिल किया है बाय हुक और बाय क्रूक। अच्छे तरीके से नहीं, गलत तरीके से। और ये बात आप मानने को तैयार नहीं है, पर आपका इंट्यूशन आपको बार बार कह रहा है कि ये इंसान इतना अच्छा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, इतना सफेद नहीं है जितना ये दिखता है। इस इंसान की आंखों से पता चल जाता है कि ये क्या है। और आपको ऑलरेडी गॉडेस ने, माता काली ने आपको बता दिया है कि यहाँ पर कुछ तो बहुत काला है। अब आपको ये समझाने का जरूरत या समझने का जरूरत है कि इस इंसान ने जो कुछ भी किया है, ये जो भी इनका छल कपट और ये भ्रम का जाल है, इस जाल के टूटने का समय आ गया है। और जब ये जाल टूटेगा ना तो ये इंसान मेंटली बहुत ब्रेक डाउन करेगा। बिकॉज जैसे आप चीजों को गलत तरीके से दूसरों पर यूज करते हैं, वो चीजें आपके ऊपर भी काम करती हैं। तो कुछ तो ऐसा है जो बहुत ही नेगेटिव है, जो गॉडेसेस भी आपको नहीं रिवील करना चाहती हैं, या ऐसा कुछ होता है जो हम शायद नहीं जाने तो ही अच्छा है। बस वो आपको इतना बता देना चाहती हैं कि आपका मन बिल्कुल सही है किसी इंसान के बारे में। ये इतना सीधा साधा इंसान नहीं है जितना आपको दिखाई दे रहा है। ये कोई फीमेल हो सकती है या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बच्चे जैसा हो या बचपना उसके अंदर हो, पर वो इतना ज्यादा प्योर नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, और इतना ज्यादा गलत भी नहीं जितना आप समझ रहे हैं, क्योंकि उस इंसान को पता नहीं है कि उसके साथ चल क्या रहा है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है उस इंसान को सफर नहीं करना पड़ेगा, उसको भी सफर करना पड़ेगा, बिकॉज ये भी उसका कर्मा है। आपके लिए वो ये समझा रही है कि आप एकदम सेफ जोन में चलो। प्रेयर्स कर सकते हैं आप अपने आप के लिए, और प्रेयर आप इस इंसान के लिए भी करो जो इस तरह की चीजों में है, क्योंकि इस इंसान का जब पर्दाफाश होगा या जब इसका असलियत सामने आएगा तो इंसान खुद अपने आप को चेहरे में नहीं अपने आप को आईने में नहीं देख पाएगा। इसका जो रियलिटी है, जो इसका रियल चेहरा है, जब ये सबके सामने आएगा तो ये इंसान खुद को नहीं देख पाएगा। किसी ने जो चीज आपकी है उसको जबरन, बाय फोर्स, बाय हुक एंड बाय क्रूक अपने हाथों में ले रखा है, जो उनकी है ही नहीं। और वो इंसान इस चीज को मानकर बैठा है कि वो कैसे भी उसी की होकर रहेगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे इसके लिए आपको भी रास्ते से हटना पड़ जाए। जबकि वो चीज आपकी थी, किसी लाइफ टाइम की आपकी थी, या किसी आपकी है। तो अब यहाँ पर गॉडेसेस आपको रिमाइंड करवाना चाहती है एक चीज से कि देखो, जो भी हमारे पूर्व जन्म में होता है ना, वही सारी चीजें का जो पैटर्न है वो इस लाइफ टाइम में भी रिपीट करता है, बट जो बचा कुचा है वही रिपीट करता है। सो गॉडेस कह रही है कि आपके लिए एक ही चीज बच गया है, वो ये है कि थोड़ा सा ब्रूटल बनो, थोड़ा सा निर्मम बनो, थोड़ा सा ऐसा बनो कि जो मेरा है सो मेरा है। बिकॉज अगर पावर सही इंसान के हाथ में नहीं होगी तो गलत इंसान के हाथ में होगी, और जब गलत इंसान के हाथ में शक्ति आ जाती है तो वो उसका दुरुपयोग करता है और बहुत बड़े लेवल पर वो डिस्ट्रक्शन कर सकता है। तो इससे पहले कि ऐसा हो, आप श्री हरि से, आपके जो भी इष्ट आराध्य देवता है, स्पेशली भगवान से, क्योंकि वो धर्म उन्हीं के हाथ में, धर्म की वही स्थापना करते हैं, तो उनसे आपको परमिशन पूरी है। और उनसे आपको परमिशन ले करके कुछ ऐसा करना पड़ सकता है जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो, बहुत प्रभावशाली हो, और उसका प्रभाव आपको देखने को मिले और उसका प्रभाव आपको करना भी पड़ जाए। यानी कि भगवान आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, आप अपना जो हाथ है वो आपके सर पे रख सकते हैं और आपको लिटरली ये बोल सकते हैं कि मेरे बिहाफ में तुम ये काम करो, या तुम्हारे जिम्मे ये काम दिया गया है, तुम इसको करके दो। वो आपको ये भी गाइड कर सकते हैं। आपको अपने अंदर ही आभास हो सकता है कि आपको किसी चीज के विरुद्ध
एक तरह से कहना कि अपने अंदर इस तरह का अपने आप को प्रिपेयर कर लेना कि इस तरह की चीज़ों को आप सम्मानित नहीं करेंगे, और आपका अंदर से जो अपमान का एक फीलिंग आएगा ना कि हम इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे, ये मेरे अंदर जो इंट्यूशन आ रहा है हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और हाँ ये बात बिल्कुल सही है। जैसे ही आपके अंदर ये भाव आ जाएगा, ये जो इंसान जो कुछ भी कर रहा है इसके पाप का घड़ा तुरंत भर जाएगा। इट विल बी लाइक कम्प्लीटली इट्स डन। और इसके साथ होगा ये कि ये या तो खुद ही सामने से हट जाने वाला इंसान है, या तो इसके ऊपर ही भगवान रथ चढ़ा देंगे। रुक जा, तुमको बता रहे हैं। आपको बड़ा मजा आने वाला है इस चीज में, बिकॉज इस इंसान ने बहुत लंबे समय से ये मजा लिया है। और ये किस ऐसा कोई ऐसा ईगोइस्टिक इंसान हो सकता है जिससे सबको प्रॉब्लम है। इसने सबको परेशान कर रखा है अपने इस ड्रामेबाजी के चक्कर में। सबने इसको समझाया है कि ये काम मत करो, सबने इसको बताया है कि ये चीज गलत है, सभी ने इसको समझा रखा है कि सामने वाला इस चीज का हकदार है, बट इस इंसान के दिमाग में ये सवार है कि तो फिर हमसे छीन के दिखाओ। तो इट्स जस्ट लाइक इस इंसान को एक गॉडेस एक थप्पड़ मारकर समझाएंगी कि काली चीजों को करने से कोई सफेद नहीं बन जाता है। सफेद बनने के लिए आपको सफेद चरित्र भी रखना पड़ता है। इसको जितना गलत बोला जाए उतना कम है। और ये अपने आप को जैसे somebody जो खुद को खुद ही क्रिटिसाइज करने वाला है, इस इंसान को खुद ही घुटन सी होगी कि हमने किससे पंगा ले लिया या हमने क्या कर दिया। बिकॉज इसको और भी बहुत सारे लोग उनको डाउट तो है इस बात पर इसको कंफर्म हो सकता है आप खुद करें, या इसको कंफर्म खुद माता कर सकती हैं, और एक बहुत अच्छे लेवल पर इसको, बहुत ह्यूज लेवल पर इसको कंफर्म करेंगी कि ये इंसान जो है वो है नहीं जो ये दिखाना चाहता है। ये कोई बहुत अपने आप को देवी या बहुत ज़्यादा पवित्र उस लाइट में दिखाना चाह रहा है। इंसान उतना ही काला है, उतना ही काली करतूतें इन्होंने कर रखी हैं। और ये लिटरली देखो, कोई भी यूज करना किसी शक्ति को गलत नहीं होता, लेकिन उसका यूज करके किसी और को नीचा करके अपने आप को ऊंचा करना, जिसका कोई दोष नहीं है, वो शक्ति का अपमान है। और जब आप इस तरह से शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो शक्ति आपको श्रापित करती है, वही शक्ति आपका अंत भी करती है। तो ऐसा गॉडेस आपको बता रही है कि अगर आप बहुत प्योर लाइट में, बिकॉज आप एक हाई प्रीस्टेस हो सकते हैं, आप धर्म को मानने वाले हो सकते हैं, आपने धर्म के लिए लाइफ को डिवोट कर दिया होगा। और ये इंसान ऐसा कोई हो सकता है जिसने अपने फायदे के लिए धर्म को मोड़ दिया होगा, जिसने स्पिरिचुअल नॉलेज को, स्पिरिचुअल टीचिंग्स को अपने फायदे के लिए उसको एक तरह से व्यापार बना लिया होगा कि हम इसको जैसे मन करे वैसे यूज करेंगे। जैसे आई हैव हर्ड पीपल जो शास्त्रों की बात को सीधे काट देते हैं और कहते हैं कि नहीं, आजकल के ज़माने में ये उस पर लागू होता है। आजकल के ज़माने से पहले वो लिखा हुआ है और ऋषि मुनियों ने उसको लिखा हुआ है। तुम्हारा इतना छोटा सा दिमाग इतना बड़ा हो गया है कि आप उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं बिकॉज ऑफ समथिंग और समथिंग। आजकल आई हैव ऑल्सो हर्ड पीपल सेइंग कि हमारा रिलीजन अच्छा नहीं है, हम दूसरे के रिलीजन को मानेंगे। पहले अपने ही रिलीजन को ठीक से मान लो और देख लो कि उसमें क्या नहीं है जो वहाँ पर है, क्योंकि किसी एक चीज़ पर ही आप चल सकते हैं। किसी एक चीज़ को ही अगर आप फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी लाइफ में चेंज आएगा। पर आप ही कंफ्यूज होंगे कि हमको मानना ये है, कि हमको मानना वो है, कि हमको इसको भी मानना है। अगर खिचड़ी बना दोगे सब हर चीज़ को, तो आप आगे नहीं जा पाएंगे, आप फंस जाएंगे लॉजिक में। हमारे अपने ग्रंथ इतने ज़्यादा है, एक को समझना इतना मुश्किल है। आप कह रहे हैं हम किसी और रिलीजन को समझेंगे, बचपन से जिसमें बड़े हुए उसको छोड़कर हम कुछ और को समझेंगे, तो उसी में पूरा समय लगाओ और समझ कर देखो कि क्या तुम्हारे में छूट चुका है, वो भी नहीं होगा। तो देयर आर पीपल जो ना इस साइड के होते हैं ना उस साइड के होते हैं, दोनों थाली के बैंगन की तरह डोलते रहते हैं। धर्म में लॉजिक घुसा देते हैं, शास्त्रों में लॉजिक को घुसा देते हैं जहाँ पर कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ का, क्लैरिफाई भी नहीं कर पाते कि वो क्यों लिखा हुआ है वैसा, और अपने हिसाब से एक नया धर्म बना देते हैं। सो यहाँ पर यही आपको कॉल आउट किया जा रहा है, या गॉडेस आपको कॉल आउट कर रही है कि अगर आपको नॉलेज है इस तरह की तो आपको इस नॉलेज को बोलना चाहिए। और एक नया धर्म आप नहीं बना सकते, आपके पास कोई पावर नहीं है कि आप एक नया धर्म क्रिएट कर दें। आपको नहीं मानना, आप साफ साफ कह दो कि हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, बट आप ये प्रोपाउंड मत करो कि एक नई फिलॉसफी बनेगी, नहीं बनेगी। आई हैव हर्ड ये चीज़ यहाँ पे आ रहा है। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज चैंटिंग, तो तुलसी जी का जब हम धारण करते हैं माला और उस समय हम प्याज या लहसुन ये जो भी खाते हैं, आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, ये हीट प्रोड्यूस करता है एक तरह से, और आप एक अलग तरह का हीट वहाँ पे प्रोड्यूस होता है बॉडी में, जो कि वो एक्सेप्ट नहीं करता है वो फूड। जब आप साधना में होते हैं या जप कर रहे होते हैं तो आपका जो आहार होता है एकदम हल्का होना चाहिए या फिर एकदम शुद्ध होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसमें तमस आएगा, और आप तुलसी जी को जहाँ पे धारण किए हुए हैं तो एक सात्विक गुण है, और उसमें वहाँ पे आप तामसिक इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये एक तरह से ना बॉडी में वॉर चलते लगता है।
इसलिए हमारे शास्त्र पहले से ही कहते हैं कि जब आप इस तरह के पथ पर हो तो अपने शरीर को तैयार रखो ताकि आगे जाकर कुछ प्रॉब्लम ना हो। इन माई लाइफ वॉट हैपेंड, बिकॉज ऑफ मेनी रीजन्स, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती थी जो डिस्टर्बिंग थी, जो हम कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में नहीं ला सकते थे, बिकॉज ऑफ मेनी सिचुएशंस इन लाइफ। एंड आई लिटरली एक्सपीरियंस्ड इट कि उसका एक आपको भरपाई करना पड़ता है। जब हीट बहुत ज़्यादा बॉडी में प्रोड्यूस हो और आप उस तरह से बॉडी अपनी प्रिपेयर नहीं हुई है, तो जब हीट वहाँ पे प्रोड्यूस होगी तो होगा ये ना कि यू विल फील वो हीट बाहर अगर वो रिफ्लेक्ट करती है तो अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस और अलग अलग तरह के आपको डिस्कम्फर्ट देगी बॉडी में, जो बहुत बहुत डिस्कम्फर्टेबल होगा। बट ये इसलिए भी होगा बिकॉज आपकी बॉडी ने या फिर आपने कहीं ना कहीं वहाँ पे मिस्टेक हुई थी, बिकॉज ऑफ सिचुएशंस, परिस्थितियाँ उस तरह की थी। तो ये मेरे लाइफ का एक खराब एक्सपीरियंस है, जो कि अच्छा एक्सपीरियंस भी है, बिकॉज इस क्वेश्चन का मेरे पास आंसर था कि अच्छा इसलिए ये बात कही गई है कि आपको वो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, बिकॉज आप एक स्पेशल तरह के रास्ते पर चल रहे हैं और रास्ते के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तो इसलिए तो गॉड इज सेइंग कि अगर आपको इस तरह का कुछ भी नॉलेज या विजडम है और कोई इस तरह की हरकत कर रहा है, आपके पास पूरा पावर है कि आप उसको कॉल करें, बिकॉज इतना अधिकार किसी को नहीं मिलना चाहिए कि वो बड़े लेवल पर या किसी बड़ी चीज़ को काट दे या कुछ ऐसा कर दे जो आप जानते हैं कि गलत है, पर फिर भी उसको आप होने दे रहे हैं। अगर आप ये करते हैं तो आप एक बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होंगे, और हर चीज़ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके प्रति, अपने आप के प्रति आपकी होगी, या गॉडेसेस की तरफ से आपको जो भी ब्लेसिंग्स में प्रॉब्लम आ रही है इसी कारण आ रही है। जब आप ये काम कर देंगे तो गॉडेसेस की ब्लेसिंग्स आपको ऐसे ही मिलने लगेगी, बिकॉज आप सच के रास्ते पर हैं, आप ट्रूथफुल हैं। और अगर कोई ट्रूथफुल नहीं है तो उसका बेनिफिट भी उसको अच्छे से मिलने वाला है। अगर कोई इस तरह का पर्सन है तो उसको सच में गॉडेस कॉल आउट करेंगी कि आप गलत थे और आप गलत कर रही थी।